नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है इस वीडियो के थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। आज के इस पार्ट में हम आपको एक ऐसा विचार डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए हर इंसान आपको सलाह नहीं दे पाए। ये विचार मेरा खुद का है, पर यह विचार इतनी बात जरूर है कि हर जगह हर प्लेस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। विचार ये है कि ये पूरी तरह से क्लियर है कि आपने कोई भी कोर्स किया, चाहे वो डॉक्टरी का किया है, इंजीनियरिंग। जब हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं तो हम इंजीनियर का एग्जाम्पल लेते हैं, और आप इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं और कैंपस में कोई भी कंपनी आती है और आपका सिलेक्शन करती है। सिलेक्शन करने के बाद एक आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है और उस पैकेज पे आप खुश होते हैं। खुश होकर के आप कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करने के बाद जब आप समय समय पर अपने घर वापसी करते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं, या फिर ऐसे गलियारों से होते हैं जहां पर बहुत कम बच्चे बीटेक कर पाते हैं। तो मैं ऐसे ही बात आपको बताना चाहता हूं। सपोज करो कि आप किसी गांव से संबंधित हैं और एक अच्छे खासे पैकेज पर अपने आप को सफल साबित करके एक बड़ी सी गाड़ी में आप अपने गांव जाओ, और वहां जाकर के आप युवाओं में अपने एक ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करते हो जो प्रेजेंट टाइम में आप जी रहे हो, अपनी लग्जरियस लाइफ को डिस्कस करते हो। जैसे कहा आपने कि मेरा बहुत बड़ा पैकेज है और उस कंपनी में मैं काम करता हूं, मालूम पड़ा JSW में आप काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं वहाँ पे, और आपको बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। मान लो आपको 12 लाख का पैकेज मिलता है और आप 1 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी कर रहे हैं। पर आप ये बात डिस्कस उन लोगों के बीच कर रहे हैं जहां लोगों को 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की नौकरी मिलना मुश्किल हो। उनके साथ बैठ कर के उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 10-12 कर रहे होते हैं, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं होते, और उनके साथ अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उसे अपनी लंबी गाड़ी में घुमा रहे होते हैं। आपको यहाँ पर एक बात सोचनी होगी कि जब आप लंबी सी गाड़ी में घुमा करके और अपना बखान करके कि मैं उस तरह के फ्लैट में रहता हूँ, और एक इन्विटेशन देके जाते हैं कि कभी आप आइए ग्रेटर नोएडा घूमने के लिए, तो वहाँ आपको एक चीज़ आपको सोचनी होगी। आप तो भाई निकल जाएंगे 2 दिन गाँव में रहकर, उसके बाद आप उन बच्चों को सपना दिखा गए अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में, और वो लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि इस लग्जरियस लाइफ को आपने पाया कैसे, इस बात पे उनका कोई गौर नहीं। तो हो सकता है उसमें से, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, पर 60% ऐसे युवा जरूर होंगे जो शॉर्टकट सक्सेस के बारे में विचार करेंगे। वो इस बात पे कभी विचार ही नहीं करेंगे कि इतना बड़ा पैकेज आपको मिला कैसे। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी अपना बड़ा एम प्राप्त करने के बाद इसी को बड़ी सक्सेस मिले, और जब आपका जाना इस तरह के लोगों में हो, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ को इस तरह से बखान ना करें। जबकि आपको करना ये चाहिए कि कभी भी आप 1-2 दिन के लिए अगर आप अपने गांव, मोहल्ले या शहर में जाएं, तो उन युवा, उन बच्चों के साथ अपना बड़ा भाई बन करके अपने उन लम्हों को डिस्कस जरूर करें कि जब बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आपको अपने एम डिसाइड करने में लगा था, या अपनी स्टडी को पूरा करने में लगा, किस तरह के फैसले आपने लिए, किस तरह के फैसलों का अपोज हुआ, उन सबसे टकराने के बाद आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो श्योर है कि वो बच्चे भी उस लाइन पर चलने की कोशिश करेंगे जिस लाइन पे आप चल करके इतनी बड़ी सक्सेस तक पहुंचे, और उनके दिल में भी कहीं ये रहेगा कि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता, बिना एक मजबूत डिसीजन लिए हो कुछ नहीं हो सकता। तो शायद वो बच्चे आप जिस रास्ते पे चल के आए हैं, तो उस रास्ते से चल करके उस बड़े मुकाम तक पहुंच सकते। और अगर आप ये रास्ता उन्हें नहीं बताएंगे, तो लगता है कि वो बड़ी सक्सेस पर पहुंचने की कोशिश तो करेंगे, पर किसी गलत डिसीजन के कारण, और वो गलत डिसीजन कोई भी हो सकता है, मैं बताना नहीं चाहता। बहुत सारे रास्ते हैं जहां बच्चे, युवा भटक जाते हैं और केवल पैसे के लिए काम करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैंने ये रास्ते 3 पार्ट के अंदर बताए हैं कि आपको अपना एम कैसे डिसाइड करना, चाहे वो डॉक्टरी का हो, इंजीनियरिंग का हो, डांसिंग का हो, किसी भी टाइप का, तो आप उस कहानी को उन युवाओं के बीच जरूर डिस्कस करें। और आप अगर पैसे वाले हैं
तो वो सोर्सेस उन तक जरूर पहुंचाएं जिन सोर्सेस के अभाव में आप एक अच्छी एजुकेशन से, अच्छे एक कॉलेज से वंचित रह गए। जितनी सक्सेस आपने प्राप्त की है उससे भी बड़ी सक्सेस पर आपका जूनियर पहुंचना चाहिए, आपके गांव का, मोहल्ले का और आपके शहर का बच्चा पहुंचना चाहिए। मेरी यही आपसे विनती है कि अगर मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो आप इन विचारों को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।